हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे कार्टून स्टोरी पीएस हिंदी वाले चैनल की कहानियों में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह कहानी का नाम है जेठानी की कुंवारी बेटी प्रेग्नेंट की। गांव में कच्चे पक्के घरों की बस्ती थी। वहीं एक बड़ा आंगन वाला घर था जिसमें जेठानी कमला अपने पति और बेटी रज्जो के साथ रहती थी। रज्जो कमला की इकलौती बेटी थी। उम्र यही कोई 29 साल। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और भोली हंसी गांव में उसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी। कमला अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े सपने बुन रही थी। चाहती थी कि अच्छे घर में ब्याह कर दे रहे हैं, ढेर सारे गहने और कपड़े देकर डोली में बिठाएंगी। हर रोज रज्जो ने दही घी खिलाती और कहती, बिटिया तेरा ब्याह होगा तो मेरा ससुराल भी दिखेगा कि कमला की बेटी कितनी गोरी कितनी हंसमुख है। रज्जो हंस कर कह देती, अम्मा अभी कहाँ ब्याह, मुझे तो भी मेला देखने जाना है। कमला मुस्कुरा कर देती, लेकिन दिल में उसके लाखों अरमान पल रहे थे। फिर एक दिन क्या, गांव के ही एक लड़के महेश के रज्जो की आंखों चार हो गई। खेतों के रास्ते से आते आते मटकी के लिए पानी भरने जाते तो दोनों की मुस्कुराहटें मिलने लगी। रज्जो के गाल लजा जाते। एक दिन रज्जो ने अपनी सखियों से कहा, मुझे महेश बहुत अच्छा लगता है, वो कितना अच्छा बोलता है। सखियां खिलखिलाते हुए उठी। उन्हें तो पता ही था कि गांव की गलियों में अब रज्जो महेश के नाम के चर्चे होने लगे। गांव की फुसफुसाहट होने लगी। धीरे धीरे बात दूर तक फैल गई। एक दिन कमला को पड़ोसी ने आकर कहा, कमला भौजी ध्यान रखना, अब गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं कि कुंवारी बेटी की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। कमला ने हंसकर टाल दी, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी सीधी सादी है। लेकिन माँ का दिल था, फिर भी कहीं न कहीं चिंता घर करने लगी। कुछ महीने बीते और कमला को अजीब सा शक हुआ। रज्जो की तबीयत ढीली रहने लगी, उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। कमला घबरा गई। गांव की दाई को बुलाया। दाई ने देखते ही कहा, भौजी बिटिया तो पेट से है। कमला के पैर तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मेरी लाज मेरा मान। कमला ने रज्जो को थप्पड़ मारे और खूब डांटा, पर रज्जो का फक पड़ी। अम्मा, महेश ने कहा था वो ब्याह करेगा मुझसे, मैं क्या जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। कमला दीवार पकड़कर बैठ गए। उसके आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पड़ोस से लोग ही काना फूसी सुनाई देने लगी। कुंवारी बेटी से कमला की बेटी तो नाक कटवा गई पूरे गांव में। कमला ने कई बार महेश के घर वालों से बात की। महेश भी रज्जो से मोहब्बत करता था, पर उसके माता पिता इनकार कर दिया। बोले, हम अपने बेटे की शादी किसी कुंवारी पेट से लड़की से नहीं करेंगे। शर्म तो देखो। रज्जो की आंखों में आंसू बहने लगे। चुपचाप कमला के आंगन में बैठी रहती, जैसे सब कुछ खो दिया हो। रज्जो के पेट में हलचल बढ़ने लगी। कुछ महीने बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कमला ने उस बेटी को गोद में लिया तो दिल पिघल गया। जो भी हो, ये मेरी नातिन है, मेरा खून है। कमला ने उस बच्ची को बहुत दुलार से पाला और गांव के लोग चाहे कुछ भी कहें, कमला ने अपनी बेटी और नातिन की परछाई भी किसी को छूने नहीं दी। रज्जो अपने नन्ही बच्ची के साथ खिलखिला उठी। उसने अपनी बेटी के लिए जीना सीख गया। महेश कभी कभी दूर से अपनी बेटी को देखता, पर कुछ न कर पाया। कमला ने भी ठान लिया था अब वो किसी की परवाह नहीं करेगी। उसकी बेटी और नातिन ही उसकी दुनिया बनी। गांव के लोग कहते, कमला भौजी ने बड़े साहस से अपनी बेटियों को संभाला और बहुत कम लोगों से ऐसा कर पाते। और कमला हर रोज उस नन्ही बच्ची को गोद में लेकर कहती, मेरी गुड़िया तू एक दिन खूब पढ़ लिख कर इस दुनिया का दिखा देगी। औरत को कोख में खुदा बसता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।